हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो है, वीडियो नंबर 17 है, पार्ट नंबर 1 ऑफ 2019 सीसेट पेपर। तो ये हमारा लास्ट जो पेपर चल रहा है 2019 का, जो हमारी पूरी सीरीज है 15 से 19, उसमें हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं। ये जो वीडियो है वो यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है, साथ में ये स्टेट पीएससी के लिए भी इम्पोर्टेंट है। हियर इज समथिंग अबाउट मी, यू कैन रीड फ्रॉम हियर। ये मेरा रेफरल कोड है अकेडमी का, इसको आप यूज करके आप जो है वो 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो हमें फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर व्हाइल राइटिंग द इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 1000। तो 1 से 1000 लिखने पर आपको 5 जो डिजिट है वो कितने टाइम्स आएगी आपको बताना है। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर जो है वो नंबर कितना है 1 to 1000। अगर इन्होंने नंबर लिया यहाँ पर, तो हम इसको 1000 में कोई भी 5 डिजिट नहीं है, तो हम इसको यहाँ से 1 to 999 ले सकते हैं। और हम सभी को 3 डिजिट नंबर मान ले रहे हैं, तो 3 डिजिट में हम मान लेते हैं कि जो 5 जो नंबर आएगा, 5 जो डिजिट आएगी वो 1 टाइम आ रही है। तब कितने टाइम्स? 1 टाइम्स आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारा जो है वो 3 डिजिट का है, तो हमारा 5 यहाँ हो सकता है, या फिर हमारा 5 जो है वो यहाँ हो सकता है, या फिर हमारा जो 5 है वो यहाँ लास्ट में हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये ऐसे कितने नंबर होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इस चीज की आप देखिए, 0 जो 1 जो है, 1 को 001 लिख सकते हैं, 2 को 002 लिख सकते हैं, और या फिर 23 लिखना है तो 23 या 25 लिखना है तो 25 को 025 लिख सकते हैं। तो वो सारे नंबर इसमें इंक्लूड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो 5 नहीं आ सकता, यहाँ भी 5 नहीं आ सकता, तो क्या आ सकता है 0 to 9 जाएंगे तो 10 में से 9 नंबर यहाँ आ सकते हैं और 9 यहाँ आ सकते हैं। तो यहाँ से ये टोटल नंबर्स कितने होंगे? 81 नंबर्स होंगे, और 80 टाइम्स 81 टाइम्स होंगी हमारी 5 नंबर आएगा, तो 85 डिजिट हो जाएंगी 5। ठीक है, यहाँ भी ऐसा ही होगा, तो 9 into 9 हमारा 81 ये हो जाएगा। इस केस में भी यहाँ पर 9 होंगे, यहाँ भी 9 पॉसिबिलिटी है, तो ये भी हमारा 81 हो जाएगा। तो 81, तो ये हमारे जो टोटल नंबर हो जाएंगे यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे हो जाएंगे कितना? 243 हो रहा है। ठीक है, अब दूसरा केस क्या हो सकता है? केस ये हमारा 1 केस था, केस 1, और केस 2 जो हमारा हो रहा है कि 5 जो नंबर है, 5 जो डिजिट है वो 2 टाइम्स आ जाए, तब क्या होगा? 2 टाइम्स आएगी। तो देखो यहाँ पर आप जो है वो नंबर को किस तरह, क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है? 5 हमारा यहाँ हो सकता है, 5 हमारे यहाँ हो सकता है, और थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि 5 हमारे यहाँ हो सकता है। तो 1 to 9 यहाँ हमारा नंबर हो सकता है, 1 to 9 यहाँ हो सकता है, 1 to 9 यहाँ हो सकता है। तो यहाँ पर 9 नंबर्स हैं, बट 5 डिजिट कितनी है? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हर नंबर में 2 टाइम्स 5 आया है, तो टोटल 18 डिजिट्स हो जाएंगी 5। यहाँ से भी वही सेम केस आ गया, यहाँ भी 18 हो जाएगा, और इस वाले केस में भी हमारा क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। तो ये तीनों को मिलाओगे तो क्या हो जाएगा? ये हमारा 54 हो जाएगा। हम बात करते हैं केस 3। केस 3 में हमारा कह रहा है कि 3 टाइम्स हमारी 5 डिजिट आ जाए, 3 टाइम्स, मतलब हमारा ये हो जाएगा। तो ऐसी पॉसिबिलिटी ओनली 1 नंबर है जो 555 होगा। इसमें नंबर ऑफ 5 डिजिट कितनी है? 3 है। तो अब हम क्या करेंगे? सभी 5 डिजिट को हम ऐड कर दें, टोटल नंबर ऑफ डिजिट आ जाएंगे हमारी 243 प्लस आपका कितना हो रहा है? 54 हो रहा है, और यहाँ से 3 कर दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा? 300 है। जब इसको ऐड करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आएगी? 300। तो 300 टाइम्स जो है वो 5 डिजिट आएगी जब हम 1 to 1000 नंबर लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि आ सॉलिड क्यूब पेंटेड येलो, ब्लू, ब्लैक सच अपोजिट फेसेस आर द सेम कलर। तो अपोजिट फेसेस क्या होने चाहिए? सेम कलर की होनी चाहिए। येलो कलर का, ब्लू कलर एंड ब्लैक कलर, 3 कलर है यहाँ पे। द क्यूब इज देन कट इनटू 36 क्यूब में कट किया गया है उसको। अब देखना है आपको 36 में कट किए गए, डिफरेंट साइज सच दैट 32 क्यूब्स जो है वो स्मॉल हैं और 4 जो है वो बिग क्यूब्स हैं। नन ऑफ द फेसेस इज बिगर क्यूब्स इज पेंटेड ब्लू। तो ब्लू कलर से बड़े, जो बड़ा वाला क्यूब है उसका कोई भी फेस हमने पेंट नहीं किया। हाउ मेनी क्यूब्स हैव ओनली 1 पेंट फेसेस। तो 1 पेंट जो 1 फेस जो 1 फेस पेंटेड होना चाहिए, ये आपको बताना है। तो इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जो है कुछ इस तरह से एक डायग्राम बना लें। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली समझ पा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन नहीं समझ पा रहे हैं तो आप इसको क्या करें? आप इसको डायग्राम बनाएं इसका। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसको, है ना, इस तरह से। तो 1 मिनट जरा इसको हम सही कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जब आप करोगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसमें कह रहे हैं, इसमें कह रहे हैं कि 32 जो क्यूब्स हैं वो स्मॉलर साइज के। तो 32 क्यूब्स हम ले रहे हैं, और वो भी स्मॉलर साइज के। देखो एक यहाँ ले लो आप, और एक इसकी बैक साइड ले लो, बैक साइड। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर 16 क्यूब बना रहे हैं। तो 16 क्यूब कब होंगे? जब 8 फ्रंट पे होंगे। तो 16 नहीं, 32 क्यूब्स, 36 में से 32 क्यूब्स क्या हैं? हमारे स्मॉलर क्यूब्स हैं। तो ये हमने स्मॉलर क्यूब्स बना ले रहे हैं यहाँ पर, ये देखो। ठीक है,
और यहाँ पर भी इसको इस तरह से कर लो आप, इसको आप जो है वो यहाँ से इस तरह से कर लें, ठीक है। अब अगर यहाँ पर ध्यान से देखें, ठीक है, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये इसको मैच कर जाएगा, ये इसको कर जाएगा और ये इसको, ठीक है। और यहाँ पर जो है वो आप इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और ये, तो ये सामने वाले कितने हो गए 1 2 3 4 5 से लेके 16 तक। और ऐसा ही जो केस है वो बैक साइड में कर दो आप, ठीक है। बैक साइड में हम कर दे रहे हैं, तो ये बैक साइड में भी कितने क्यूब्स हो जाएंगे 16 हो गए। तो 16 फ्रंट 16 बैक। अब जो मिडिल वाले क्यूब्स हैं, क्योंकि 32 हो गए, हमारे पास 4 क्यूब और होंगे, तो 4 क्यूब को आप कैसे करोगे, ये आप बना लो 1 2 और यहाँ से बना लें आप, यहाँ से 3 4, तो 4 ये हो गए, तो कितना होगा, तो मिडिल वाला हमारा बिगर क्यूब हो गया। अब ये कह रहे हैं कि इसका तो मतलब ही नहीं है, अब कह रहे हैं कि वन साइडेड पेंटेड, आपको बताना है कि कितने क्यूब्स होंगे जो ओनली वन फेस पेंटेड। यहाँ पर अगर इन दोनों को देखोगे, इन दोनों को, तो ये तो 2 साइड पेंटेड, तो मिडिल में तो कोई नहीं होगा। यहाँ पर ये जो होंगे वो 2 साइड पेंटेड हो जाएंगे, ये आपका 3 साइड पेंटेड होगा, जो फ्रंट में वो बैक में भी होगा। यहाँ ये 2 साइड पेंटेड हो गए, यहाँ पर ये 2 साइड पेंटेड हो गए, ये हमारा 3 साइड पेंटेड हो गया, ये कॉर्नर वाला 3 साइड पेंटेड है, ये भी 3 साइड पेंटेड है, ये 2 साइड पेंटेड होगा, क्योंकि इस साइड भी हमारा कोई ना कोई फेस है। तो यहाँ मिडिल में कितने 4 बचे आपके पास, 4 क्यूब ऐसे हैं जो ओनली वन साइड पेंटेड है। तो यहाँ पर वन साइड पेंटेड कितने हो गए हमारे 4 क्यूब्स ये हो गए। हमें क्या चाहिए टोटल बताने, तो 4 अगर फ्रंट में तो 4 बैक साइड भी हो जाएंगे, तो टोटल क्यूब्स कितने हो जाएंगे 4 फ्रंट 4 बैक, हमारे टोटल 8 क्यूब्स ऐसे होंगे जो वन साइड पेंटेड है इन द होल क्यूब। अगर होल क्यूब की बात करें, कह रहे हैं कि ए और बी हैवी स्टील्स हैं, ए और बी जो हमारे वो हैवी स्टील्स ब्लॉक्स हैं, बी इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ ए के ऊपर रखा गया, द वेट इंक्रीज बाई 60%, हाउ मच weight will be reduced with the respect to the total weight of A and B if B is removed from the top of A। अगर B को हम A से रिमूव कर दें, तो इसमें अगर ये देखिए परसेंटेज का क्वेश्चन है, तो इसमें आप जो है वो परसेंटेज क्वेश्चन को आप जो है वो डायरेक्टली मानकर कर सकते हैं कि वैल्यू को मान लें। तो कह रहे हैं कि बी, ए और बी दो हैवी ब्लॉक्स है, इफ बी इज प्लेस्ड, बी को हमने जो प्लेस किया ऑन द टॉप ऑफ ए, तो ये ए मान लो और ये हमारा क्या है बी, ठीक है। अब अगर हम रख देते हैं तो 60% वेट जो इंक्रीज हो जाता है, तो अगर इसको 100 मानेंगे तो इसका वेट कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। हाउ मच वेट रिड्यूस विद रिस्पेक्ट टू द टोटल वेट, विद रिस्पेक्ट टू टोटल वेट हमें बताना है। इफ बी इज रिमूव्ड, बी को हमने टॉप से रिमूव कर दिया, बी को रिमूव करने से हुआ क्या, वेट कितना रह गया आपका 100 रह जाएगा। तो कह रहे हैं कितना वेट जो रिड्यूस हो जाएगा, विल रिड्यूस, तो कितना वेट रिड्यूस हुआ, रिड्यूस तो हमारा 60 kg कितना था 160 kg था, मान लो 160 था, तो 160 से हमारा कितना 100 हो गया, तो रिड्यूस कितना हो गया 60 रिड्यूस हुआ, आउट ऑफ कितना 160 है टोटल, और उसको 100% से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। इसको आप कैंसिल कर दो तो ये आपका हो जाएगा 4 4 जा और 25, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 150 और डिवाइड बाई आपका 4 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे कितना आ गया है आपका, यहाँ से अगर देखेंगे तो ये 3 और 7.5%, तो 37.5% इसका आंसर हो जाएगा। मतलब इसका जो है वो डी आंसर जो है वो करेक्ट होगा, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, मिस्टर एक्स हैज 3 चिल्ड्रेन, इसके कितने 3 चिल्ड्रेन है। द बर्थडे ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड फॉल्स ऑन द 5th मंडे ऑफ द अप्रैल and that of second one falls on the 5th Thursday of November, on which day the birthday of the third child will falls on 20th December। तो आपको बताना है कि कौन सा डे होगा, वो 20th दिसंबर है। तो इसमें आपको याद रखना है, देखो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, ये अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, कहाँ से अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं, और ये कहाँ तक जा रहे हैं, ये दिसंबर तक जा रहे हैं, कहाँ तक दिसंबर तक। तो आपको जो है वो हर उसमें डेज पता होने चाहिए। यहाँ पर हम अप्रैल के बाद क्या आ जाएगा हमारा मई आ जाएगा, मई के बाद जून, जून के बाद जुलाई और अगस्त। और भी एक ट्रिक बताऊंगा, अगस्त सितंबर अक्टूबर एंड नवंबर दिसंबर, ठीक है, ये आपका हो गया। अब यहाँ देखें अप्रैल में कितने होते हैं 30 डेज होंगे, फिर 31 हो जाएंगे, फिर 30 हो जाएंगे, जुलाई में कितना 31 होते हैं, अगस्त में भी 31 होते हैं, 30 ये आपका 31 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा और ये आपका 31 हो जाएगा, ठीक है। हमसे 20th दिसंबर की बात करें, कब 20th दिसंबर, ठीक है। और हमसे यहाँ कह रहे हैं कि आपको बताना है, देखो यहाँ क्या 5th मंडे ऑफ अप्रैल, अप्रैल का 5th मंडे, कब की बात करें 5th मंडे ऑफ अप्रैल, ठीक है, 5th मंडे ऑफ अप्रैल। इसका दूसरी ट्रिक है वो भी मैं बताऊंगा यहाँ पे आपको। अब यहाँ कह रहे हैं कि अगर दूसरा जो बच्चा है उनका 5th थर्सडे नवंबर, तो 5th थर्सडे बोले ना यहाँ 5th
थर्सडे ऑफ नवंबर, तो ये 5th थर्सडे। अब देखो यह अप्रैल जो है आपको पता होना चाहिए कि 5th मंडे, 5th मंडे मतलब अप्रैल के 28 डेज में तो आपका जो है वो क्या हो जाएंगे हमारे, इसमें ऑड डेज कितने हैं, इसमें ऑड डेज हमारे 2 होंगे, तो 28 के बाद 29 और 30, तो यहाँ पर हमारे 29th और या फिर 30th, इनमें से 2 ही केसेस पॉसिबल हैं जब हमारा 5th मंडे होगा, जिस दिन मंडे होगा। तो मंडे की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो 29th को हो वो अप्रैल या 30th अप्रैल को। मान लेते हैं कि इस केस में कि 29th मान लेते हैं, ठीक है 29th, और इधर हम क्या मान लें, ये हमारा 30th वाला हो जाएगा कि 30th नवंबर को क्या हो, मंडे हो, तो इसको हम मंडे मान लेते हैं पहले। तो देखिए 29 के बाद इसमें 1 डे इसमें रह गया है ना, उसके बाद मई में कितना 31st, फिर आप 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस सितंबर का 30 और 31st, इतना ऐड कर लो आप, कितना हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5 और 3 इंटू 6 185। अब इसके और नंबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हमारे आ जाएंगे, देखिए 7 इंटू ये हो जाएगा आपका 2 और 3 23 हो जाएगा, 7 नहीं यहाँ पर 23 नहीं, 23 नहीं होगा, ये होगा 26 हो जाएगा, प्लस आपका ये 3 हो गया, तो नंबर ऑफ ऑड डेज यहाँ कितने आ गए आपके, 3 आ गए, ठीक है। तो यहाँ से ये कौन सा डे हो जाएगा, अगर हम देखें मंडे से बाद ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा थर्सडे होगा, क्या होगा, थर्सडे। अगर ये हमारा थर्सडे होगा, ठीक है, मेरा ये थर्सडे हो गया। अब देखिए अब इसका नवंबर है, नवंबर में 30 डेज का है, तो अगर 5th थर्सडे होना चाहिए, इसका मतलब 29th या फिर 30th जो हमारा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा थर्सडे होना चाहिए। अब यहाँ से जब आप देखेंगे तो ये 29th डे हमारा क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा, और ये हमारा डे क्या हो जाएगा, ये हमारा फ्राइडे के बाद ये सैटरडे हो जाएगा। इसका मतलब ये पॉसिबिलिटी तो नहीं है, इसका ना आप एक पहले जाइए, तो जब इसमें अगर आप जाएंगे तो इसमें हमारे और डेज कितने हो जाएंगे, 2 डेज हो जाएंगे, क्योंकि एक दिन के बाद की बात कर रहे हैं, एक दिन के बाद की अगर हम 30th देखेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 184 डिवाइड बाई आप 7 करेंगे तो यहाँ पर 2 ऑड डेज आ जाएंगे, 2 ऑड डेज आ गए, तो इसका मतलब ये कौन सा दिन होगा, ये हमारा जो हो जाएगा वेडनेसडे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वेडनेसडे। अगर ये वेडनेसडे होगा तो आपका 29th डे क्या हो जाएगा, आपका वेडनेसडे के बाद अगर आप देखें यहाँ पर ये 30th, तो यहाँ वेडनेसडे हो गया 28, तो वेडनेसडे ये आपका थर्सडे हो जाएगा, थर्सडे, ये 29th डे आपका थर्सडे आ गया, ये तो फ्राइडे से मतलब नहीं, तो ये आपका हो जाएगा 29th। इसका मतलब अगर ये 29th डे थर्सडे हो गया तो 30th डे क्या होगा, 30th डे हमारा हो जाएगा 30th डे, तो ये हमारा हो जाएगा फ्राइडे, थर्सडे के बाद आपका क्या हो जाएगा, फ्राइडे हो जाएगा। अब हमें निकालना है 20th वाला, तो 20th में अगर आप देखेंगे ये आप ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक है, 29th है, 29th के बाद ऐड करेंगे तो कितना 28 है, 21st हो जाएगा, 21st का मतलब ये जो है 21st मतलब यहाँ क्या आ जाएगा 20th दिसंबर होगी, और ये सारे ऑड नंबर इसमें ऑड नंबर 0 है, तो हमारा दिन क्या हो जाएगा, थर्सडे हो जाएगा। तो यहाँ पर जो 20th दिसंबर को जो हमारा आंसर होगा वो थर्सडे होगा, ठीक है। अब इसको दूसरा तरीका क्या करने का, देखो वो मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में। तो उसमें क्या करेंगे, हम सीधे चलते हैं नवंबर में, ठीक है। तो नवंबर में हमें पता है कि 5th डे की बात कर रहा है कि 5th थर्सडे की बात कर रहा है, तो या तो ये स्टार्टिंग हो गया लास्ट में होगा, तो स्टार्टिंग में हम यहाँ लेंगे नहीं, लास्ट वाला दोगे यहाँ पर 29th को हो जाएगा या फिर 30th को हो जाएगा। अब 29th या 30th हम डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं ना, यहाँ से सोच सकते हैं हम, यहाँ से कि 29th को होगा कि 30th को होगा, ठीक है। तो 29th को अगर होगा तो ये 20 दिसंबर जो आ रहा है वो थर्सडे आ रहा है, ठीक है, थर्सडे हो जाएगा। अगर हम 30th को ले रहे हैं तो यहाँ फ्राइडे हो जाएगा, लेकिन ये जो है ये वाला ऑप्शन जो है वो तब हम फेल हो जाता हमारा जब हमारा यहाँ पर फ्राइडे भी ऑप्शन होता, लेकिन क्योंकि फ्राइडे ऑप्शन दिया नहीं तो हम डायरेक्टली इसको कैसे कर सकते हैं, थर्सडे का हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास टाइम नहीं हो, आप ट्रिक लगाना चाह रहे हैं, तब के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं कि सम रैट्स आर कैट्स, सम कैट्स आर डॉग, नो डॉग इज काउ। यहाँ देख रहे हैं कि कंक्लूजन क्या है, नो काउ इज कैट, नो डॉग इज रैट, सम कैट्स आर रैट। तो इस क्वेश्चन को आप सिलोजिज्म से करेंगे। देखिए सम रैट्स आर कैट, तो सम रैट्स आर कैट, तो ये रैट्स हैं और ये हमारी क्या है, कैट है। नो डॉग इज काउ, तो कोई भी डॉग जो है काउ नहीं है, तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, तो ये हमारा जो हो जाएगा डॉग हो जाएगा। कोई भी जो डॉग है वो काउ नहीं है, यहाँ पर आ रहा है नो डॉग इज काउ, ठीक है। कह रहे हैं कि नो काउ इज कैट, नो काउ इज कैट, तो कह रहे हैं नो काउ इज कैट। यहाँ देखें, अच्छा यहाँ देखें, सम रैट आर कैट,
और सम कैट आर डॉग, सम कैट क्या है, डॉग है, सम कैट आर डॉग्स, ये हो गया। अब कहें नो डॉग इज काउ, तो नो डॉग इज काउ, तो यहाँ से ये कॉक हो गया हमारा ना, ये कॉक हो गया, तो नो डॉग इज काउ, तो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों से ले सकते हैं ना, इन दोनों के लिए, तो यहाँ पर हम इसको आराम से इस तरह से कर ही सकते हैं। अब यहाँ पर आप कंक्लूजन पे जाओ, तो कंक्लूजन कह रहे हैं कि नो काउ इज डॉग, बस इतना दिया है, तो नो काउ इज कैट, नो काउ, ये हमारा काउ और ये कैट है, तो नो काउ इज कैट नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये गलत हो जाएगा। नो डॉग इज रैट, नो डॉग इज रैट, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, सम कैट आर डॉग है। अब कह रहे हैं कि नो डॉग इज रैट, तो ये ऐसा भी तो हो सकता है, ये हाँ हो सकता था, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ऐसा हो सकता है। सम कैट्स आर रैट्स, तो सम कैट्स आर रैट, तो सम कैट जो है वो रैट है, तो सम कैट्स, तो सम रैट्स आर कैट है, तो सम कैट आर रेड हो ही जाएंगी, तो ओनली थर्ड जो है उसका आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड, ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड हमारे गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फॉर्म फ्रॉम द सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग ईच अदर 4 पैरेलल लाइंस, तो 4 पैरेलल लाइंस हमारी जो है वो इस तरह की, ये 4 पैरेलल लाइन है, ठीक है, ये 4 पैरेलल लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से, 4 पैरेलल लाइंस के, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स कितने होंगे, तो आपको पता है कि ये 4 लाइंस हैं, 4 में से किसी 2 को हम चूज कर सकते हैं, एंड हम कैसे बना सकते हैं, तो ये भी हम 4 में C2 चूज कर सकते हैं, तो ये इस तरह का हमारा, ठीक है, इस तरह से हम देखें, तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, आपका हो जाएगा 2 दूनी और 2 दूनी, तो ये 6 इंटू 6 हो जाएगा, 6 इंटू 6 आपका 36 हो गया, ठीक है, 36 है हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ पैराग्राम यहाँ कितने होंगे, 36 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें, इन अ स्कूल एवरी स्टूडेंट इज असाइंड अ यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अ स्टूडेंट इज फुटबॉल प्लेयर, इफ एंड ओनली इफ, तो फुटबॉल प्लेयर वो हमारा होगा, फुटबॉल प्लेयर होगा, कब होगा, फुटबॉल प्लेयर तब होगा जब डिविजिबल बाई क्या होगा, 4 से डिविजिबल है ना, 4 से डिविजिबल, उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है वो 4 से डिविजिबल है। और नेक्स्ट करें कि क्रिकेट का वो प्लेयर तभी होगा जब वो किससे डिविजिबल है, डिविजिबल बाई 6, उसका जो आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो दोनों से कह रहे हैं कि इफ एवरी नंबर फ्रॉम 1 to 100 असाइंड देन द हाउ मेनी प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल, तो दोनों खेलें, इसका मतलब वो नंबर जो है डिविजिबल बाई बोथ होना चाहिए, डिविजिबल बाई बोथ का मतलब क्या होगा, वो 6 और 4 का मतलब 12 से डिविजिबल होना चाहिए, 12 से डिविजिबल होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम हमारा जो है वो 12 आ जाएगा, तो 12 से पहला नंबर 12 होगा, फिर 24 होगा, 36, 48, 60, 72, 84, 96, तो यहाँ ये टोटल नंबर कितने होंगे 8, तो 8 स्टूडेंट्स आउट ऑफ 100, 8 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो दोनों क्रिकेट के दोनों प्लेयर दोनों गेम खेलते हैं, फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट। व्हेन द रनर वाज क्रॉसिंग 12 किलोमीटर मार्क, जब कोई भी रनर जो हमारा है उसने 12 किलोमीटर का मार्क कोई क्रॉस किया, उसको बताया कि वो 80% उसने रेस कंप्लीट कर ली है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो मान लो कि पूरा रेस जो है वो ये होता है 100%, इसको बोलेंगे हम, ठीक है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। अब कह रहे हैं कि अगर वो 80% क्रॉस कर लेता है, कितना 80% उसने क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया 80%, तो उससे बोला गया कि आपने जो है ना वो 12 किलोमीटर मार्क जो है क्रॉस कर लिया, मतलब 12 किलोमीटर जब उसने क्रॉस कर लिया उसको बोला गया कि 80% कंप्लीट कर लियो। तो आपको बताना है कि टोटल ट्रैक कितना लंबा होगा, रनर कहना है कि हाउ मेनी किलोमीटर्स वाज रनर सपोज टू रन, उसको कितना दौड़ना है, तो 80% का मतलब 12 किलोमीटर है, 100% की यहाँ वैल्यू निकालनी है, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100 इंटू 12 डिवाइड बाई आपका 80 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 का आप करेंगे तो 2 का आपका क्या हो जाएगा 2 5 जा 5 इंटू 3 15 किलोमीटर हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर यहाँ हमारा आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि जो राजू है, राजू has 9,000 with him and wants to buy a mobile handset but finds that he has only 75% of the amount to buy the handset, therefore he borrows 2,000 from the friend। उसने 2,000 रुपये अपने फ्रेंड से बाइक बोरो कर ली, तो 9,000 जब उसके पास थी तो उसको बताएगा कि आपके पास कितना परसेंट पैसा है, 75% रुपीज है 9,000 का, ठीक है 9,000 रुपीज थे। तो इसका मतलब जो कॉस्ट होगी, कॉस्ट प्राइस फॉर द मोबाइल हम निकाल सकते हैं, 75% ऑफ द मोबाइल्स कॉस्ट है उसके पास जब 9,000 रुपीज है, तो आपको निकालना है 100% की वैल्यू, मतलब उसको कितने रुपए का हैंडसेट चाहिए होगा, हैंडसेट की वैल्यू कितनी होगी 9,000 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 डिवाइड बाई 75 3 और ये आपका 4, ये आप कितना हो जाएगा 3,000, तो ये टोटल वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी
टोटल वैल्यू आपकी 12,000 हो जाएगी, 12,000, ठीक है। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करेंगे तो अच्छा उसने क्या किया, 9,000 उसके पास था, 9,000 उसने क्या किया कि 2,000 कहीं से बोरो कर लिया अपने फ्रेंड से, कितना 2,000, तो उसके पास कितना पैसा बचेगा, उसके पास जो टोटल मनी हो गई नाउ टोटल मनी उसके पास, अब जो टोटल मनी है वो कितनी है, टोटल मनी जो उसके पास होगी वो हो जाएगी 9,000 और 2,000 उसने बोरो किया तो कितनी होगी, 11,000 होगी। उसको मोबाइल कितने का था चाहिए था, मोबाइल की जो कॉस्ट है कितनी 12,000 है, अब उसके पास कितना पैसा है 11,000 है, तो क्या वो अभी परचेज कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, मतलब राजू स्टिल डज नॉट हैव इनफ मनी टू बाय द हैंडसेट। तो पहला ही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जैसे राजू एग्जैक्टली द सेम अमाउंट, गलत हो गया, एग्जैक्टली सेम अमाउंट नहीं, राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाय एंड ही विल हैव 500 विद हिम, कह रहे हैं कि 500 उसका एक्स्ट्रा है, राजू हैज इनफ अमाउंट टू बाय एंड 1,000 एक्स्ट्रा, ये भी गलत हो गया, तो ओनली फर्स्ट जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि इन 2002 मीराज एज 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा, मीनू की जो एज है वो 1/3 ऑफ मीरा है। 2010 मीनूज की जो एज होगी वो हाफ ऑफ द मीरा। व्हाट इज द मीनूज ईयर ऑफ बर्थ, तो देखिए यहाँ देखें तो मीनू हमारा ये, ठीक है, मीनू, और ये हमारी मीरा है, ठीक है, मीरा। तो इस तरह से आप देख लें, तो कह रहे हैं कि मीनूज की जो एज है वो कितनी 1/3 ऑफ द एज ऑफ मीरा, तो मीरा की अगर आप एक्स मान लें तो इसकी कितनी रहेगी 1/x। ये कब की बात है, ये 2002 की बात है, 2002। नाउ इन 2008 में हम अगर बात करें 2008 में, तो ये 2008 का मतलब 8 साल के बाद की बात कर रहे हैं, तो 2010 8 नहीं है 10 है, तो यहाँ से हमारा हो जाएगा x डिवाइड बाई 3 प्लस आपका 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 ईयर्स के बाद की बात, तो इसकी एज कितनी हो जाएगी x प्लस 8 हो जाएगी। अब कह रहे हैं कि मीनूज एज क्या होती है, हाफ ऑफ द एज ऑफ मीरा, तो मीरा की एज का हाफ हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करें तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी x डिवाइड बाई 2 प्लस आपका 4, x डिवाइड बाई 3 प्लस 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको आप इधर ले जाएं और 4 को आप इधर ले आए, तो ये वैल्यू 4 हो जाएगी। 4 इज इक्वल टू x डिवाइड बाई 2 माइनस x डिवाइड बाई 3, तो ये आपको हो जाएगा x डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 4। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 24 ईयर्स हो जाएगी। तो यहाँ से मीनूज की एज इन 2000 अगर हम बात करें तो मीनूज एज इन 2002, ध्यान रखना एज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 2002 में कितना है 8 ईयर्स हो जाएगी, क्योंकि x बाई 3 है, x 24 है, तो यहाँ से x डिवाइड बाई 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 3 इंटू 24, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 8 ईयर्स आ जाएगा। तो 2002 में वो 8 साल की है, तो उसकी डेट ऑफ बर्थ बताना, मतलब 8 साल पहले की एज, पहले टाइम कितना होगा, तो 8 ईयर्स बिफोर कितना हो जाएगा आपका 2002 माइनस 8 करोगे तो 1994 हो जाएगा, मतलब उसकी जो डेट ऑफ बर्थ कितनी 1994 है ईयर जो उसकी हो जाएगी। राकेश एंड राजेश टुगेदर बॉट 10 balls and 10 rockets. Rakesh spent 1,300 and so Rajesh spent 1,500 rupees each. If each racket cost जो है वो 3 times the ball does, ठीक है, then the price of the rocket आपको बताना है। इस क्वेश्चन को देखो ऐसे आप करें, राकेश और किसने क्या क्या परचेज किया, बॉल्स एंड रॉकेट, तो यहाँ देख लें आप, बॉल्स मैं ऐसे लिख ले रहा हूँ और रैकेट में यहाँ लिख ले रहा हूँ, इसको आप x मान लो, इसको y रुपीज मान लो पर कॉस्ट। तो 10 इसने खरीदे, तो यहाँ पर टोटल कॉस्ट देखो क्या जाएगी 10x प्लस 10y इक्वल टू हमारा कितना होगा 1300 इसने और 1500 ने, दोनों को ऐड करेंगे तो 2800 हो जाएगा। कितना 2800 मीन्स x प्लस y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 280 हो जाएगी। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। नाउ द सेकंड क्या हो जाएगा, इफ रैकेट की कॉस्ट क्या है y की वैल्यू क्या है 3 टाइम्स द बॉल डज, तो y इक्वल टू 3x, तो यहाँ से 3x रख देंगे y के प्लेस पे। तो देखो यहाँ मैं आराम से करा देता हूँ, आप जो है वो इस तरह से देख लें। अब देखो यहाँ पर हमारी ये इक्वेशन कितनी हो जाएगी, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे तो ये इक्वेशन हमारी हो जाएगी x प्लस वाई की जगह कितना हो जाएगा 3x हो जाएगा, तो ये आपका कितना हो गया आपका 280 हो जाएगा। हमसे क्या करें, व्हाट इज द प्राइस ऑफ द रैकेट का प्राइस क्या होगा, y की वैल्यू पूछ रहे हैं, ठीक है, y की वैल्यू क्या होगी, तो ये हो जाएगा 4x आपका कितना हो गया 280, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 4 इंटू 7 70 हो जाएगा। हमसे पूछा y की वैल्यू बताओ, तो y की वैल्यू कितनी है 3x है, 3 इंटू 70, तो हमारा ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 रुपीज़। कितना 210 रुपीज़ हमारा यहाँ पर आंसर होगा, मीन्स सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले रहे हैं कि इन अ कॉन्फ्रेंस आउट ऑफ द 100 पार्टिसिपेंट 70 आर इंडियंस, 60 आर टोटल पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियंस,
देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट आपको बताना है। देखें अच्छा क्वेश्चन है ये, कितने 100 पार्टिसिपेंट हैं, कितने 100 पार्टिसिपेंट हैं यहाँ पर, टोटल 100 पार्टिसिपेंट्स हैं। अब इन 100 पार्टिसिपेंट्स में क्या है, 70 आर इंडियन, 70 आर इंडियंस हैं हमारे इंडियंस, तो 30 नॉन इंडियंस हो जाएंगे, 30 नॉन इंडियंस, ठीक है नॉन इंडियंस। अब क्या कह रहे हैं कि इसमें मतलब इन्हीं में टोटल अगर इसकी बात करें 100 पार्टिसिपेंट में, तो 60 आउट ऑफ द टोटल पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन, तो 60 क्या है वेज, और जो 40 बचेंगे रेस्ट आर नॉन वेज, नॉन वेज हो जाएंगे। अब फर्स्ट क्वेश्चन को देखो आप, कहना कि एटलीस्ट 30 इंडियंस पार्टिसिपेंट आर वेजिटेरियन, 30 क्या है वेजिटेरियन है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 30 आर वेजिटेरियन, तो हम मान लेते हैं कि 40 के 40 क्या है नॉन वेजिटेरियन है और सारे इंडियन है जितने वेजिटेरियन। तो यहाँ कितना बचेगा 70 माइनस 40 30 बचेगा। 30 इंडियन ऐसे होंगे जो क्या होंगे नो वेजिटेरियन होंगे ये, क्योंकि हमने सारे इसमें से, वैसे तो 30 में से भी आपके नॉन वेजिटेरियन हो सकते हैं, लेकिन हमने मान लिया कि चलो सारे इंडियन जो हैं जितने भी नॉन वेजिटेरियन सारे इंडियन है ना। तो यहाँ से हमारा ये 30 आ जाएगा, तो 30 ये तो एटलीस्ट ऐसे होंगे जो नॉन वेजिटेरियन है और इंडियन, सॉरी वेजिटेरियन है और इंडियन है। करें एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट आर नॉन वेजिटेरियन, तो कम से कम 10 जो है वो नॉन वेजिटेरियन है। चलो इसको भी कर लेते हैं, मान लेते हैं 60 के 60 वेजिटेरियन क्या है नो इंडियन है, तो आउट ऑफ 70 60 आर वेजिटेरियन, तो 10 ऐसे बचे जो नॉन वेज होंगे नहीं होंगे। तो ये करें कि एटलीस्ट 10 इंडियन पार्टिसिपेंट ऐसे होंगे जो नॉन वेज नहीं, ये कंफर्म है, ये 100% ट्रू है। तो इसका मतलब दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही है, दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट बोथ आर राइट। तो ये जो हमारे थे वो 20 आज की जो इस वीडियो थी उसमें ये क्वेश्चन थे हमारे, और नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लेके आते हैं। तब तक के लिए आप जो है अगर आपने पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें, और अभी कुछ वीडियोस और बाकी हैं, 3 वीडियोस और बाकी हैं। तो आज की वीडियो आप कैसे लगी, आई होप कि आपको ये अच्छी लगी होगी। इसका रिव्यू जरूर करिएगा, लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।